बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। संभाग स्तरीय बैठक करेंगे। तमाम जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले डबोक एयरपोर्ट से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर खास भव्य तरीके से स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर सीपी जोशी और अरुण सिंह भी स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब सीपी जोशी को भी आप जेपी नड्डा के साथ देख सकते हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनाव को लेकर कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर बीजेपी राज्य सरकार को घेरेगी, जिन्हें लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, इस पर आज डिस्कशन किया जाएगा। सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। भाई ये फोटो वाले नीचे आइए प्लीज, ऊपर मंच पे कोई नहीं रहेगा। फोटो वाले सब नीचे जाइए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राष्ट्रीय कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, बैठक की शुरुआत होने वाली है, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए बैठक की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा बैठक हॉल में पहुंच चुके हैं और उनके साथ में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद है। अरुण सिंह मंच पर है और दामोदर अग्रवाल जो कि प्रदेश महामंत्री है वो मंच पर मौजूद है। इस समय बैठक की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती दौर में मीडिया को बैठक के अंदर अलाउ किया गया, लेकिन अब इस बैठक को संगठनात्मक बैठक बताते हुए जो निमंत्रित भाजपा के सदस्य थे सिर्फ उन्हीं को बैठक हॉल के अंदर रखा जाएगा और उसके बाद में सभी जो दूसरे जो लोग इस समय बैठक परिसर में मौजूद है इनको इस समय बाहर की ओर के लिए जाने के लिए बोल दिया गया है कि बैठक जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो रही है। तो जो फोटो सेशन भाजपा को इस संगठनात्मक बैठक की शुरुआत में करवाना था वो फोटो सेशन हो चुका है। अब बैठक हॉल से जो जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, जो बैठक में शामिल नहीं होना, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अब देखिए कि संगठनात्मक रूप से इस बैठक का काफी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव में उदयपुर संभाग की जो दिशा है वो तय करेगी। कैसे उदयपुर संभाग में भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है ये निर्धारित किया जाएगा और इसी के साथ में ये भी तय किया जाएगा कि कौन कौन सी सीटों का जो परफॉर्मेंस है वो कम नजर आता है, क्योंकि एक एक कर फीडबैक जो है वो सभी से लिया जाएगा। फीडबैक एक एक से लिया जाएगा और फीडबैक लेने के साथ ही जो कमजोर सीटें जो सामने आएगी उनके बारे में जानकारियां जो है वो साझा की जाएगी। उन पर किस तरह से चुनावी मैदान में आना है इसको लेकर निर्णय जो है वो किया जाएगा। तो आप देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण है और औपचारिक देखिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं ये बैठक स्थल के अंदर मंच पर अब पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत जो है वो स्वागत भाषण के साथ में शुरुआत जो है इस बैठक की होने जा रही है और राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस समय मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, उनका भाषण होगा। जो कोर कमेटी के मेंबर्स बुलाए गए हैं उनसे एक एक कर फीडबैक लिया जाएगा और अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपनी जो सोच है वो अपना जो निर्देश है वो कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश करेंगे। तो बैठक की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है और 3 जिलों की फिलहाल बैठक चल रही है। उदयपुर संभाग के 3 जिलों की बैठक तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद लंच के बाद में फिर से होगी। तो इस समय 3 जिले जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले हैं, उन 3 जिलों की बैठक की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। क्या स्थानीय मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे? और कपिल ये भी बताइएगा कि टिकटों को लेकर चूंकि आप बता रहे हैं कि चर्चा की जा सकती है, टिकटार्थी पहुंचे हुए थे बाहर, कुछ महिलाओं को भी हम देख पा रहे थे। रेस में कौन कौन आ गया वहां पर? क्या कुछ महिलाओं को भी पार्टी मैदान में उतार सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार महिलाओं को मैदान में उतारने की पूरी तैयारियां कर रही है। हालांकि कौन कौन सी सीट से महिलाएं मैदान में होंगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उदयपुर संभाग की उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा संभाग की एक सीट से कृष्णा कटारा को बीजेपी ने मैदान में पहली लिस्ट में उतार दिया। हालांकि वहां पर विरोध के सुर
देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने शुरुआत कर दी है कि वे अपनी लिस्ट में महिलाओं को भी शामिल करेगी। जहां पर महिलाएं विनिंग कंडीशन में होगी वहां पर महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो सारी जो रणनीति वो तय की जाएगी। हम देखिए बैठक के बाहर कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होनी है, टिकट को लेकर भी निर्णय होने हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के कैंडिडेट्स का चयन होगा आगामी लिस्ट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सशक्त नेतृत्व है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे जो उम्मीदवार जनता जिनको पसंद करती है और ईमानदार उम्मीदवार जनता के बीच में आएंगे। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। टिकट के बाद में गुटबाजी देखने को मिलती, क्या इस बैठक के बाद में इस पर विराम लग सकेगी? तो लगातार हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकटों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो लगातार उनकी ओर से एक ही रिएक्शंस फिलहाल सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जिस पर उम्मीद करती है, जिस पर भरोसा जताएगी, उसी को टिकट दिया जाएगा और हम सब मिलकर समर्थन करेंगे। तो चेहरा सिर्फ एक है, कमल का फूल, और इसी पर चुनाव लड़ा जाना है। तो दो खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के वहां पर पहुंचे हुए हैं, संभाग स्तरीय बैठक है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची हुई हैं और कुछ ही समय में इस बैठक की औपचारिक तौर पर शुरुआत की जाएगी। कपिल, जब बात कर रहे हैं हम लोगों से तो सब यही कह रहे हैं फिलहाल कि जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो क्या ये बयान सेम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हमेशा देखने को मिलता है कि टिकट वितरण के बाद में गुटबाजी जो है वो सामने आती है। पहली लिस्ट जब 41 लोगों की सामने आई तब भी देखने को मिला कि बड़ी तादाद में गुटबाजी सामने आई थी। और आज ये जो बैठक होगी, इस बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी रहने वाला है कि कैसे गुटबाजी को कम किया जाए और जब टिकट वितरण हो तो उसके बाद में जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का आला कमान टिकट दे उसे सर्वमान्य मानते हुए पूरी की पूरी पार्टी जो है वो चुनाव प्रचार में लग जाए उसके समर्थन में, क्योंकि दावेदार कई सारे होते हैं लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलना होता है। तो ये संदेश भी जेपी नड्डा की इस बैठक से कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो पदाधिकारी बुलाए गए उनमें कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो अलग अलग सीटों पर अपना दावा पेश कर चुके हैं। तो दावेदार भी यहाँ मौजूद है। उन दावेदारों को दो टूक शब्दों में निर्देश होगा कि वे गुटबाजी को ना करें, ना ही विरोध प्रदर्शन करें, जबकि जिस भी व्यक्ति पर आला कमान मोहर लगा दे उस व्यक्ति को स्वीकार करें। जी, क्योंकि कपिल आप खुद लगातार दावेदारों से भी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? क्या वाकई ऐसा है उनके अंदर भी यही चल रहा है कि चलो टिकट नहीं भी मिलता है तो हम पार्टी के साथ खड़े हैं? देखिए फिलहाल ऑन द कैमरा सभी इसी तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब टिकट वितरण होगा, क्योंकि देखिए उदयपुर बांसवाड़ा संभाग की अगर हम बात करें तो कृष्णा कटारा को जैसे ही टिकट मिला उससे पहले जो 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे वे हारे और उन्होंने विरोध दर्ज करा। देखिए कई सारे दावेदार भी अंदर मौजूद हैं। ठीक है कपिल, अब देखना होगा कि कब दूसरी लिस्ट